ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। मैं बताता हूं, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊं, दुकान चलाने लग जाऊं, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। दाई माता जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहाँ होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पे किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया। राहुल गांधी वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। नाम का तो वह गांधी है, लेकिन कर्म से तो वो रावण का वंशज लगता है मुझे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मदन, क्या फैसला हुआ है मदन लाल जी आज? फैसला हुआ है कि कुछ लोग हमारे धर्म पे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया जाए। तो जवाब देने के लिए हमने मंच समझा आप लोगों को कि आप लोग ही हमारी आवाज़ हो। आज हिंदुत्व के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा है, कहीं मीडिया का झगड़ा है। आपने देखा होगा अभी हिंदुत्व की एक आवाज़ सुदर्शन चैनल, उसके ऊपर हजारों मुकदमे एक साथ ठोक दिए जाते हैं ताकि हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज बंद होने वाला नहीं है। एक दूसरा कोई आता है राहुल गांधी, वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। मैं हंसता हूं उसकी अज्ञानता पर और उसकी परवरिश पर कि नाम का तो वह गांधी है, लेकिन कर्म से तो वो रावण का वंशज लगता है मुझे। तुम किस बात के गांधी हो भैया? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हो, कभी मंदिर में जाने वाले बच्चे तुम्हें लड़कियों का छेड़ने वाले दिखाई देते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश की है, क्योंकि आपकी माता श्री का कार्य क्या था बचपन में वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवेश में आपकी परवरिश हुई वैसे ही विचार आपके होंगे ना, तो आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। दारू नहीं पीता है? हाँ जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। भागवत जी ने कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहाँ होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों पे किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कंसेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मल्लाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। हाँ, क्षत्रिय, हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। मैं बताता हूं, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊं, दुकान चलाने लग जाऊं, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले को हम मानते हैं। सफाई करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन लिया। पहले सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता जिन्हें आप
कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे एक लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की भूमि कश्मीर में सुनिए उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहां तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं। क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं, मेरे सम्मान हैं। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का। अरे भाई, जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूं। और मुझे इस बात का गर्व होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे तो मैं अछूत क्यों नहीं हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं SC ST OBC को? संविधान मानते हैं कि नहीं आप लोग? संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं। लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में कुछ विधर्मी लोग आए, उन्होंने उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो। हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे सारी दुनिया में घूमेगी। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलिजन सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये शब्द सुनता हुआ नहीं देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है। वो सब कह रहा है कि कोलिजन सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना, सरकार के साथ कोलिजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में। खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? आदिवासी अरे आप पूरा समाज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि आदिवासी कानून मंत्री पागल हो गया, इसको जेल में डाल दो। धमकी दे रहे हैं कानून मंत्री को, मोदी जी के कानून मंत्री को। मोदी जी स्वयं मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं। स्वयं मेरी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मनुष्य बैकवर्ड से आती है। इनके होते हुए भी अगर से इन पे हमारे पे तिरस्कार होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, तो ये गुनाह हमारा नहीं है, उस सरकार का है। लेकिन वो सरकार ऐसा करती नहीं, आप लोग दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अभी एक बात पे आता हूँ, सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुंच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर, 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई, 35 लाख आदमियों को। अरे सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है। कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के कुकर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? मैं बता, भागा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। सुनने की हिम्मत है? मैं बताता हूँ विजय माल्या के ऊपर 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए। 7-8 लाख, 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपए PNB का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो, मेरे से सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। क्यों नहीं अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? कब आएंगे?
ललित मोदी को लॉकडाउन में रोटी नहीं मिल रही थी, ये कैसे पहुंच गया पहले नंबर पर धनी होकर? कौन सी कंपनी चल रही थी? यही तो लॉकडाउन था। यही तो आपको दुख है नहीं, कि नहीं। आपका भाई, आपका बेटा वहां क्यों नहीं पहुंचा। आपको इस बात का दुख नहीं है कि इसी सोनिया गांधी का दामाद, इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपए लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है, वो आपको नहीं। 9 साल तो हो गया सरकार, जेल में डालिए ना भाई, कहाँ मोदी जी डाल रहे हैं? जेल में डालना पैसा जेब में डालने जैसा नहीं होता। अच्छा। उसके लिए कानून है। इधर देखिए, जो कानून में, सुनिए पहले, जो कानून में घाल मेल करके नई नई कानून में घुसेड़ दी गई है, उसे ही समाप्त करना है। अब बाड्रा को जेल में नहीं डाल पा रहे हैं मोदी जी, और कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे उनके खिलाफ तो तुरंत जेल में डाल दे, मतलब किसको? गरीब के बच्चा को जेल में डाल दीजिए। किसको डाल दिया? कप्पन सिद्दीकी पत्रकार गए थे। अरे नहीं, कप्पन सिद्दीकी तो छोड़ो, हाँ जी। एक पाल समाज का लड़का था आपके जालौन के रामपुरा। वो हिंदू समाज का था, किसी ताल समाज का नहीं था। हाँ, हिंदू समाज का। अरे महामंत्री था बीजेपी का। हाँ। उसने कहा मैं बाबा साहब का समर्थक हूँ, उसको वहाँ के बीजेपी के ब्राह्मणों ने जेल में डलवा दिया, अभी जेल में बेचारा। कुछ तो कर्म किया होगा जो जेल में है। मैं तो जेल में नहीं हूँ, आप तो जेल में नहीं हो, ये सब तो जेल में अरे नहीं है। हिंदू स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहा है गर्दन काट लेंगे, उन्होंने कहा कि भैया पैर धोना ठीक नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ। जिसे अपने बाप का नहीं पता वो काहे का मौर्य। उसके मौर्य पिताजी, वंश का उसके अपमान कर रहे अरे हैं। सुनिए, मौर्य वंश अशोक के तो बाप आज है वो लोग। अरे सुनिए, सम्राट अशोक तो मेरे छाती पे है, 4 शेर का निशान तो मेरे छाती पे है। सम्राट अशोक तो अखंड हिंदुस्तान बना रहा था, लेकिन उसी सम्राट के बीच में कोई बेविचारी, कोई दुश्मन, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जो अपने मेरे दुनिया के भगवान को कहता है कि वो मानने योग्य नहीं है, मैं उसके विषय में बात ही करके लालू यादव व्हाट दिस, कौन है ये लालू यादव? रेल मंत्री रहे हैं। कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री मैं नहीं जानता। अच्छा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, झारखंड के, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग सरना है, हिंदू नहीं है। देखो जी, सरना हो या खरना हो या बरना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं उसे हिंदू मानता हूँ, मेरी विचारधारा, भाग जाए वो अपने आप को सरना कहे, वो झरना कहे, मुझे क्या लेना देना। मतलब आप जबरदस्ती जिसको नहीं मानना है उसको भी हिंदू बोलने बनाएंगे। की, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हाँ। तुम ही बोलोगे, हम नहीं बोल सकते। तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? पहले इस देश में तो संविधान से चल रहा है ना, धर्म सुनिए ना। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।